Hello, everyone. So, today we have a very special guest for this podcast, Ashwin Goyal sir. It's an honor for me to interview him. He has built non-core culture in our college, that is IIT Ropar. He has secured 99.47% in CAT exam. He has done 8 internship in his college life. इन्होंने ओयो हाइपरवर्ट जैसी कंपनीज में he has done internships. He is currently working as a product analyst at उड़ान. इनसे जानेंगे कि इतनी सारी इंटर्नशिप्स करना कैसे पॉसिबल हो पाया, इन्हें ये सारी इंटर्नशिप्स इन्होंने कैसे ग्रैब की. एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पॉडकास्ट. इफ़ यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट या फिर इफ़ यू आर एन एस्पायरिंग MBA स्टूडेंट एंड आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस इज़ समथिंग यू रियली हैव टू वॉच. कॉलेज के कुछ फ़न इंसिडेंट्स भी सर ने इस पॉडकास्ट में शेयर किए हैं, इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में बताया है. सो मेक श्योर करना कि इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखना. दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड ऑल्सो अश्विन गोयल सर हैज़ अ यूट्यूब चैनल जहाँ पे उन्होंने नॉन कोर रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग इज़ देयर ऑन हिज चैनल. सो मेक श्योर करना कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद उनके चैनल पर जाओ और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो फॉर नॉन कोर. Part 2 of this podcast will be releasing soon. उसमें we will be specifically talking about placement, jobs, interview process. Everything will be covered. And as of now, enjoy the podcast. Hello Ashwin sir. How are you first of all? I'm great, Aditi. Thanks a lot for doing this. करने से पहले सर आप एक ब्रीफ इंट्रो दे दीजिए टू द ऑडियंस. Sure, Aditi. So, I'm Ashwin. I graduated from the 22 batch from IIT Ropar. I was a student in mechanical engineering. So, मेरी journey throughout has been more towards non-core than any other field. बिल्कुल starting से I was very much into product, consult, data, right? तो शुरू से ही मुझे थोड़ा इस साइड इंक्लिनेशन रहा है मेरा. और करेंटली आई एम वर्किंग एट उड़ान एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बहुत सभी स्टूडेंट्स को ना ये पता नहीं होता कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज नॉन कोर, राइट. आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स तो है जिसमें कि SD के काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, बट व्हेन इट कम्स टू नॉन कोर थोड़े से लिमिटेड इंफॉर्मेशन है. एंड सो आई वांट यू कि आप स्टार्टिंग में बताओ कि नॉन कोर होता क्या है, प्लस उसके अंदर कौन कौन सी डोमेन्स होती हैं. तो जब हम कॉलेज में आते हैं हमें 3 फील्ड्स ब्रॉडली देखने को मिलती हैं. वन इज SD, द सेकंड वन इज कोर. कोर इज एसेंशियली अगर तुम मैकेनिकल में तुम्हारी डिग्री मैकेनिकल में है तो कोर मैकेनिकल, देन कोर इलेक्ट्रिकल, कोर केमिकल, तो दैट इज कोर. उसके बाद द थर्ड फील्ड इज नॉन कोर. अब नॉन कोर contains a lot of other fields like product, data science, so essentially a mix of a number of fields: consult, product, data, right? तो नॉन कोर में कुछ नए फील्ड, लेट्स से टुमारो कल को कुछ नई फील्ड आती है विच इज नॉट लिंक टू SD एंड इज नॉट लिंक टू कोर, उसको हम नॉन कोर में रखेंगे. नॉन कोर इज अ थर्ड ब्रांच दैट कंटेन्स मिक्सचर ऑफ ऑल द अदर फील्ड्स. That is non-core. And examples, of course, I've already told you. Some other examples which people do not think about are marketing है, जैसे sales. कुछ fields होते हैं जो MBA के बाद हमें जिनमें मतलब हमारी placement होती है MBA के बाद. That is finance, investment banking. वो सब भी non-core में आती है. तो non-core बहुत broad field है. इसके अंदर भी काफी सारी fields हैं, a lot of which we'll cover in this session. Yeah. So, आपके अकॉर्डिंग सिंस यू हैव बीन वर्किंग एट उड़ान, तो अकॉर्डिंग टू यू कौन सी ऐसी डोमेन है जो कि आजकल कंपनीज दे वांट कि इफ अ स्टूडेंट हैज
तो वो उसको हायर ज़्यादा करेंगी, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हायर्ड इज मोर। तो ऐसी कौन सी डोमेन है नॉन कोर में? नहीं, आई थिंक कंपनीज को सारी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, कंपनीज को फाइनेंस के बंदे भी चाहिए, बट मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक डेटा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है फॉर एवरी कंपनी, इवन सम ऑयल एंड गैस कंपनी लेट से, है ना, उसमें भी डेटा बहुत ज़्यादा रहता है। कोई ऐसी कंपनी जो तुम सोच भी नहीं सकते कि उसमें डेटा की इंपॉर्टेंस कितनी होगी, इवन एयरवेज इज एन एग्जांपल, है ना। तो such companies require data, so they deal with a lot of data, and wherever we have this we would require data analysts, data scientists. इसलिए मैं कहता हूँ कि हम बहुत टाइम से मैं कह रहा हूँ कि मूविंग फॉरवर्ड हमें डेटा रिलेटेड रोल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे इन ईच एंड एवरी कंपनी। तो कंपनीज को, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक कंपनीज को रिक्वायरमेंट नॉन कोर में डेटा रिलेटेड फील्ड्स की बहुत ज़्यादा हो गई है। एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा सेल्स, ये सेल्स वगैरह ये सब रोल्स एमबीए कॉलेजेस के बाद ज़्यादा हायर करते हैं वो लोग। तो इसलिए हमारे कॉलेज से, अगर हम आईआईटी से बात करें, आईआईटी से आई थिंक या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस से मैक्सिमम जो रोल्स हायर होंगे मूविंग फॉरवर्ड विद इन नॉन कोर, दोज आर डेटा रिलेटेड रोल्स। लाइक डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, राइट? प्रिसाइसली, हाँ बिल्कुल। डेटा रिलेटेड में इंक्लूड मशीन लर्निंग ऑल्सो, तो डेटा साइंस के अंदर मशीन लर्निंग आ जाता है। मूविंग फॉरवर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड रोल्स भी आर एक्सपेक्टेड टू कम अप। वन एग्जांपल इज प्रॉम्प्ट इंजीनियर। सो कमिंग बैक टू योर प्रिपरेशन कि आपने कब स्टार्ट किया, लाइक फर्स्ट ईयर से आप स्टार्ट हो गए या फिर किसी को आपने देखा कि ओके दिस इज समथिंग आई शुड गो फॉर, लाइक आपने कॉलेज में आके फिगर आउट किया या फिर फर्स्ट ईयर से ही यू वर वेरी क्लियर कि दिस इज द मेन जिसमें मुझे जाना है? नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्टार्टिंग में जब मैं आया था मुझे इतना क्लियर नहीं था, बट मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था सारे क्लब्स में। आई वॉज अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी क्लब इन कॉलेज। तब कुकिंग क्लब नहीं होता था, इसलिए मैं उसका पार्ट नहीं था, बट अदरवाइज सारे जितने भी क्लब्स थे आई वॉज अ पार्ट ऑफ एवरी क्लब। एंड मुझे था कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना है। स्टार्टिंग में कुछ कोडिंग वगैरह में एक दो इंटर्नशिप्स करी, एक कोर्स था कोडिंग का जो फर्स्ट ईयर में मैंडेटरी होता है, वो सब किया। मेरे को कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं काफ़ी अच्छा था कोडिंग में, क्योंकि मैंने 7th 8th 9th 10th में कोडिंग पढ़ी थी। तो मैं काफ़ी अच्छा था, बट आई वॉज नॉट वेरी कीन ऑन डूइंग कोडिंग, क्योंकि मेरे को बात करना बहुत अच्छा लगता था। आई वॉज मोर सोशल लोगों से, राइट। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, टॉकिंग टू पीपल, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें मैं कोडिंग के थ्रू डायरेक्टली नहीं कर पा रहा था, ना ही मैकेनिकल कोर्स है, सिंस आई वाज अ मैकेनिकल स्टूडेंट। एंड आई टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या स्टार्टिंग सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में बहुत क्लियर था कि नॉन कोर साइड पे जाना है। एक बार ये डिसाइड हो गया कि नॉन कोर में ही जाना है, तो मुझे पता था द रोड विल बी टफ, क्योंकि नॉट अ लॉट ऑफ पीपल चूज नॉन कोर, एंड नॉन कोर में कोई बहुत सेट पाथ नहीं है कि हाँ ये करो उसके बाद ये करो। फॉर एग्जांपल कोडिंग में सबको पता है कि कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, फिर प्रैक्टिस करो, लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स, प्रैक्टिस करने के बाद इंटरव्यूज क्रैक करो बस। मतलब बेसिकली राउंड्स, कोडिंग टेस्ट निकालो और फिर इंटरव्यूज क्रैक करो। बट नॉन कोर में बिल्कुल ऐसा सेट पाथ नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनीज बहुत कम थी जो आती थी नॉन कोर में कॉलेज में। तो स्टार्टिंग सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग से आई डिसाइडेड टू सॉर्ट ऑफ लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। सारी चीज़ें ही मैं, जितनी इंटर्नशिप्स, अच्छी क्वालिटी इंटर्नशिप्स पॉसिबल विद इन नॉन कोर, तो जैसे मैंने कुछ कंसल्टिंग में करी, विल कम टू इंटर्नशिप्स, बट आई थिंक काफ़ी एक्सप्लोर किया विद इन नॉन कोर। ओके, फर्स्ट ईयर में ना काफी सारे स्टूडेंट्स का ये जनरली डाउट होता है दैट कितने सारे क्लब्स ज्वाइन करने चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अ लॉट ऑफ पीपल से कि मुझे कोडिंग करनी है, मुझे कोडिंग क्लब में ही जाना है, तो दे हैव स्पेसिफिक हो जाता है उनका फर्स्ट ईयर में आके कि नहीं मुझे एक ही क्लब में जाना है। बट एज यू मेंशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जेई फेज के बाद हम लोग अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करें रेदर देन जो हमारे पता है कि ये करना ही है एट द एंड, बिकॉज
क्लब्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूँ तो मुझे फोटोग्राफी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग में, बट जब मैं कॉलेज में आई तो देन आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग व्हिच फैसिनेट्स मी, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव व्हेन आई सी कि एक्सप्लोर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली यू विल नो कि अगर तुमने 10 चीजें ट्राई कर रखी हैं तो किस में तुम्हारा पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है ज्यादा, तो उसी चीज से बिल्कुल पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, मतलब वेरी वेल सेड। आई थिंक एक्सप्लोर करना सबसे इम्पोर्टेंट है। कॉलेज से बेटर टाइम नहीं मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए। और सारे लोग बोलते हैं कि फॉलो योर पैशंस, फॉलो फॉलो समथिंग दैट यू वांट टू डू, बट तुम आइडेंटिफाई नहीं करोगे जब तक कि तुम्हारा पैशन क्या है, तो तुम कैसे उसको फॉलो करोगे? कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू डू दैट। ओके, सो जैसे आपने ना मेंशन किया कि आपने इंटर्नशिप्स की, राइट? तो दैट वाज ऑफ कैंपस या फिर ऑफ कैंपस ही था, राइट? राइट, मतलब almost all my internships were off campus. One was on campus, via on campus placement. दैट वाज इन थर्ड ईयर, That was in Hyperverge. That was in third year. 6 months internship जो नॉन कोर में होती है, वो राइट? ऑन कैंपस से थी, बाकी सारी ऑफ कैंपस थी। हाँ, इनफैक्ट फर्स्ट ईयर के बाद मैंने 2 इंटर्नशिप्स करी थी। वो आई गॉट दोज इंटर्नशिप्स थ्रू ईसेल। ईसेल ने एक करियर फेयर ऑर्गेनाइज किया था, तो उसके जिन थ्रू। लोगों को ई सेल नहीं पता, लाइक आप उनको थोड़ा हाँ, सा ईसेल, इलैबोरेट। सॉरी, ईसेल इज एंटरप्रेन्योरशिप सेल। ईसेल इज मोस्टली रिलेटेड टू स्टार्टिंग अप। तो अगर तुम्हारा मन है कभी फ्यूचर में स्टार्टअप करना है, या फिर कॉलेज में स्टार्टअप करना है, या फिर स्टार्टअप फाउंडर्स से सीखना है फंडिंग के बारे में। आजकल तो स्टार्टअप्स का इंडिया में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो उसके लिए ईसेल एंटरप्रेन्योरशिप सेल इज हाईली रिकमेंडेड। राइट, तो यस, कमिंग बैक टू कि ई सेल के थ्रू या, यू गॉट। so coming back to that, I got 2 internships through ECEL. उन दोनों में मैंने इंटर्न करी फर्स्ट ईयर के बाद। उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद कुछ इंटर्नशिप्स करी, थर्ड ईयर के बाद एक इंटर्नशिप करी जो कॉलेज से थी। बस बेसिकली बाकी सारी इंटर्नशिप्स ऑफ कैंपस ही थी। तो लाइक जो बाकी इंटर्नशिप्स थी अपार्ट फ्रॉम ई सेल से जो हुई, तो उसके लिए आपने कैसे आपको मिला या फिर अपॉर्चुनिटी आपने कैसे ग्रैब की? राइट, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, इसलिए मेरा आंसर बहुत ही फिक्स्ड रहता है। तो जब मैंने फर्स्ट ईयर की 2 इंटर्नशिप्स करी, पहले मैंने ईसेल का जो करियर फेयर था उसमें थोड़ा एफर्ट किया, डाला, रेज्यूमे अच्छी बनाई, और लकीली मैंने स्कूल में काफ़ी कुछ किया हुआ था, तो ओह, स्कूल वाले कुछ पॉइंट्स वहाँ काम आ गए। ऐसे ही आपको हमेशा मिलेगा, राइट? अब एमबीए कॉलेज में जाओगे तो जो स्टार्टिंग वाली इंटर्नशिप होगी आपको, वो उससे ही मिलेगी जो आपने कॉलेज में किया है, अनलेस आप बहुत सारे वर्क एक्सपीरियंस के बाद एमबीए कॉलेज में जा रहे हैं। तो मैंने कुछ चीजें लेवरेज करी। फर्स्ट ईयर में मैंने सारे क्लब्स एक्सप्लोर करे थे, जैसे मैंने आपको बताया, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करे मैंने उन क्लब्स में। वो सब कुछ मैंने अच्छे से रेज्यूमे में डाला, इसकी वजह से मुझे फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप मिल गई। एक बार मुझे वो इंटर्नशिप्स मिल गई आफ्टर फर्स्ट ईयर, इट बिकेम वेरी इजी टू ग्रैब द नेक्स्ट फ्यू इंटर्नशिप्स, क्योंकि बाकी सब स्टूडेंट्स से ऑलरेडी आई स्टूड अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर स्टूडेंट्स, है ना। तो मेरे कुछ एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर था मेरे रेज्यूमे पे, मेरी प्रोफाइल में, जिस जो मेरे को बाकी स्टूडेंट से अलग बना रहा था। तो सेकेंड ईयर में जब मैंने ऑफ कैंपस देखना शुरू किया, काफी जगह मैंने लिंक्डइन पे आई वाज वेरी एक्टिव, दैट इज पॉइंट वन। सेकेंड पॉइंट बीइंग, अच्छे कनेक्शंस बनाए मैंने लिंक्डइन पे। जिन कंपनीज में मैं इंटर्नशिप करना चाहता था, उनके एचआर्स को रीच आउट किया वाया लिंक्डइन, ओके, और काफी एक्टिव था लिंक्डइन पे। थर्ड पॉइंट इज आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू दोज कंपनीज, और मुझे 3-4 इंटर्नशिप्स के ऑफर्स आ गए थे सेकेंड ईयर के बाद बिकॉज ऑफ दैट। एंड लकीली सेकेंड ईयर के बाद, और आई शुड नॉट से लकीली, बट बाय चांस तब कोविड आ गया, तो मैं सारी इंटर्नशिप्स कर पाया, जहाँ अदरवाइज आई वुड हैव डन ओनली वन इंटर्नशिप, क्योंकि ऑफलाइन होती वो इंटर्नशिप। बट क्योंकि कोविड था तो मैं 3-4 इंटर्नशिप्स इकट्ठे मैनेज कर पा रहा था। और राइट, ऑनलाइन की वजह से भी, एंड बिल्कुल काफी सारे रिसोर्सेज, लाइक ऑनलाइन इट्स मच इजियर, आई वुड से, लाइक इंटर्न का।
काफी सारे एट बिल्कुल अ टाइम कर इंटर्नशिप। सकते हो, बिकॉज कॉलेज में ऑफलाइन के साथ थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, क्लासेस हर दिन डेली अप डाउन करना, एंड देन यू आर डूइंग साइड हसल, इट्स बिकम थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट या एग्जैक्टली। एंड इंटर्नशिप में भी ऑफिस में भी जाना पड़ सकता है, डिपेंड करता है, राइट? अगर या तुम कॉलेज के साथ कर रहे हो तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो बिल्कुल रूल आउट ही हो जाता है ऑप्शन, अगर तुम ऑफिस से इंटर्न कर रहे हो। अब अगर तुम ऑनलाइन कर रहे हो इंटर्नशिप और कॉलेज भी ऑनलाइन है, तो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, मतलब तुम्हें काफी टाइम मिल जाता है इंटर्नशिप के लिए। ओके तो ओके। हाँ, दैट वाज एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। फिर वहाँ एक दो अच्छी इंटर्नशिप्स थी। मतलब आई थिंक एक प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप थी, एक कंसल्टिंग में बहुत अच्छी इंटर्नशिप थी। तो ऑलरेडी सेकंड ईयर, मतलब एट द स्टार्टिंग ऑफ द थर्ड ईयर मुझे काफ़ी आइडिया हो गया था कि कुछ फील्ड्स किस टाइप की हैं, मतलब हर एक फील्ड में क्या है एक्चुअली। तो फील्ड का अंदर से फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, प्रोडक्ट में क्या होता है। So when I went into third year, starting में I got a few offers. For example, एक ऑफर डंजो से आ गया था। एक दो और ऑफर्स आ गए थे, मतलब मेरे पास ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस थे। और थर्ड ईयर की इंटर्नशिप कैंपस से ली थी मैंने। दैट वाज एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। आई डिड इट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, सेवंथ सेम में। और सॉरी, फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेम में। दैट वाज माय दैट वाज माय सेवंथ इंटर्नशिप एक्चुअली इन कॉलेज। और उसके बाद मैंने एक और इंटर्नशिप करी ओयो में, ओयो रूम्स की इंटर्न। सो ओयो इज अ वेरी वेल रिनाउंड कंपनी, हॉस्पिटैलिटी कंपनी, राइट? तो मतलब अगर आप देखो तो कॉलेज में इंटर्नशिप्स का लेवल बढ़ता गया। फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप वर्सेस फोर्थ ईयर में जो मैंने इंटर्नशिप करी लास्ट में, दैट वाज इन ओयो। तो क्वालिटी एज वेल एज द काइंड ऑफ कंपनी, वो सब बढ़ता गया। This is why I say कि every internship is a stepping stone for the next internship. राइट। So एंड इवन ये भी हो जाता है ना कि अलॉट ऑफ टाइम हम ना रिसोर्सेज ढूंढते ही रह जाते हैं कि कहाँ से हम करें, बट वेयर एज आई ऑल्सो फील कि जब इंटर्न अप करते हो तो यू गेट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स वेयर एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मिलता है आपको, उसकी वजह से जो भी चीज़ें आपने सीखी होती है यू आर एबल टू अप्लाई, तो आपका जो लर्निंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक ऐसे स्टूडेंट से जो कि जिसने सिर्फ नॉलेज एक्वायर की है, आई वुड से। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा करिकुलम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कम है, टू बी ऑनेस्ट। स्पेशली नॉन कोर तो पढ़ाते नहीं है, राइट? इन एनी इंजीनियरिंग डिग्री नॉन कोर रिलेटेड फील्ड्स तो नहीं पढ़ाते। तो कोर्सेज और इंटर्नशिप्स आर दी ओनली वेज टू लर्न। मतलब अगर तुम्हें एक्चुअली कॉर्पोरेट या किसी स्टार्टअप में जाना है, किसी कंपनी में जॉब करना है, तो जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड स्किल्स हैं वो तुम्हें इंटर्नशिप से मिलेंगी, क्योंकि कॉलेज में तो पढ़ा नहीं रहे हैं नॉन कोर रिलेटेड स्टफ। तो जैसे अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम ना रिसोर्सेज देखते हैं कि यूट्यूब में कहीं मिल जाए या कोई कोर्सेज, तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट वुड यू प्रेफर, या फिर आप क्या एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को कि यूट्यूब से हेल्पफुल है या फिर कोर्सेज वी शुड परचेज, या आपने अपने टाइम पे व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग तो आपने कैसे रिसोर्सेज कहाँ से यू टुक? नहीं, आई थिंक मोस्टली तो कोर्सेरा, यूडेमी के ही कोर्सेज थे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो कोर्सेज थे। बट एक चीज़ जो शायद मेरे को डिफरेंट जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैंने जो भी कोर्स खरीदा उसे कंप्लीट किया विद इन सेकेंड थर्ड ईयर। मोस्टली जो मेरा अपस्किलिंग वाला पार्ट था, दैट वाज डन इन द सेकेंड थर्ड ईयर। उसके बाद सारे इंटरव्यूज और प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस एंड इंटरव्यूज। जो लर्निंग वाला पार्ट था वो मैंने सेकेंड थर्ड ईयर में ही कंप्लीट किया है मोस्टली, क्योंकि तब कोविड था, बहुत टाइम था सीखने के लिए बहुत। और ऑनलाइन में कोर्सेरा, यूडेमी, यूट्यूब मैक्सिमम यूज किया इन तीनों का। बट आई थिंक कोई ऐसा मेरी प्रेफरेंस नहीं है। अक्रॉस यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे वीडियोस हैं, कोर्सेरा पे भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, एंड यूडेमी पे भी आई थिंक अच्छे कोर्सेज हैं काफ़ी। सो डेफिनेटली अगर आप अगर बताते हैं तो कोर्सेरा यूडेमी से विच यू प्रेफर्ड, तो आई विल आल्सो प्रोवाइड द लिंक्स टू दैट। हाँ, बट श्योर श्योर, मैं शेयर कर दूंगा। तो जैसे डेटा साइंस में एक यूडेमी का बहुत अच्छा कोर्स है, एक्सेल के लिए एक कोर्सेरा का बहुत अच्छा लिंक है, और फिर डेटा विजुअलाइजेशन के लिए पावर बीआई की एड्यूरेका की प्लेलिस्ट है। तो वो सब मैं आपको शेयर कर दूंगा, यू कैन शेयर विद द स्टूडेंट्स एज वेल।
Yeah, एंड yeah. इनफैक्ट आई हैव अ प्लेलिस्ट एज वेल ऑन यूट्यूब, जहाँ पे जो Yeah, भी yeah. सारी चीज़ें मैंने बोली हैं, जो भी इन सब कोर्सेज में से जो सबसे वैल्यूएबल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, दोज वैल्यूएबल नगेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो सारे मैंने अपने यूट्यूब के प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। डेफिनेटली, तो मैं सर का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, प्लीज चेक इट आउट। क्योंकि आई डोंट नो यू नो अबाउट दिस और नॉट, बट आई रिमेम्बर अगर हमें भी अभी प्रिपेयर करना होता है तो हम लोग ना आपने एक हमारी मेल पे ड्राइव लिंक शेयर किया था रिसोर्सेज में, वेयर जहाँ पे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी हैं स्टूडेंट्स के, कि सो दीज थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल। आई फील कि बहुत सारे ऐसे देर हैव बीन पीपल कि उनका अच्छी जगह पे दे हैव बीन प्लेस्ड या इंटर्न उनका लगा था, बट दे आर वेरी फ्यू पीपल जो उस नॉलेज को शेयर करके इट बिकम्स मतलब लाइक फॉर जूनियर्स के लिए वो शेयर करते हैं अपनी लर्निंग। आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है चीज़ें सीखना, क्योंकि शायद जो आपने मिस्टेक्स की होंगी वो फर्दर जो आगे स्टूडेंट्स होंगे दे विल नॉट डू, एंड उससे बिल्कुल। हमारा टाइम डेफिनेटली सेव हो जाता है, आई फील सो। नहीं, बिल्कुल मोटिवेशन यही थी कि जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी वो मेरे जूनियर्स को ना फेस करनी पड़े। तो एंड डेफिनेटली जैसे हमें स्टार्टिंग में या राइट या गो अहेड। राइट, नहीं तो स्टार्टिंग में जैसे फॉर एग्जांपल कहीं भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस नहीं थे, तो आई थॉट कि एक गूगल शीट शुरू करते हैं विच नोट्स विच वेयर एवरीवन हु क्रैक्स एन इंटरव्यू वो वहाँ जाके अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस नोट करते हैं। एंड दैट स्टार्टेड अराउंड 6 years बैक व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर बेसिकली। तो तब से लेके अब तक वो शीट चल रही है, एंड आई एम वेरी सॉर्ट ऑफ प्राउड ऑफ दैट। एंड एवरीवन जो भी जूनियर्स मुझे रीच आउट करते हैं उन्हें ऑलरेडी पता होता है उस शीट के बारे में, तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि हाँ, ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस इस शीट में जाके देखो। मैं अभी भी खोलता हूँ कई बार वो शीट और देखता हूँ कि लोग अभी भी उसे अपडेट कर रहे हैं, तो मतलब वो एक प्रैक्टिस जो कॉलेज टाइम पे शुरू हो गई थी, दैट हैज बिकम अ रिचुअल नाउ, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि काफी लोगों को उससे बहुत फायदा हुआ। यस डेफिनेटली, दैट इज समथिंग जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, स्पेशली आपके यूट्यूब चैनल्स पे भी you have a lot of content, so we also watch that and it's really good resource, a good thing and content you are making it. So like अब मेरा जो next question है that is regarding कि आप कॉलेज स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे, या फिर अगर इफ यू हैव टू गो बैक तो आप फर्स्ट ईयर वाले अश्विन सर को लाइक क्या एडवाइस दोगे? नहीं, आई थिंक एक्सप्लोर एज मच एज पॉसिबल, मेरी एडवाइस यही रहेगी शुरू से। हमेशा से मैं यही कहता हूँ कि हमें पर्सपेक्टिव किसी और पर्सपेक्टिव से देखने का मौका नहीं मिलता अगर हम एफर्ट नहीं डालते एक्सप्लोर करने में। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं लकी था कि मुझे स्कूल में काफ़ी पर्सपेक्टिव मिला, एक्सपोजर मिला। उस वजह से मैं कॉलेज आके बहुत चीज मतलब मैंने एक कंस्ट्रिक्टेड माइंडसेट से नहीं देखा चीज़ों को। तो स्टार्टिंग से ही मैं सब कुछ ट्राई कर रहा था, एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज देयर इन कॉलेज। आई थिंक मैंने सब कुछ ट्राई किया, उसकी वजह से मुझे पता लगा कि हर एक फील्ड कैसे चलती है। तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। ये चीज़ आज की डेट में मतलब आज के लोग नहीं करते हैं, आज के स्टूडेंट्स। तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा कई बार एक क्लोज्ड माइंडसेट होता है कि नहीं, हमें कोडिंग में ही जाना है, हमें इसी फील्ड में जाना है, या फिर एक ही क्लब ज्वाइन करना है, या सिर्फ पढ़ना है रूम पे बैठ के। तो वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। कॉलेज सिर्फ स्टडीज़ के बारे में नहीं है, स्पेशली आईआईटीज। अगर आईआईटी में आके तुम सिर्फ पढ़ रहे हो तो तुम बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। एंड जो तुमने 2 साल 11th 12th में बहुत एफर्ट डाला है वो सारा वेस्ट हो रहा है अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो कॉलेज आके। तो वो है, मतलब कॉलेज के बाद यू शुड बी अ चेंज्ड पर्सनालिटी। कॉलेज के बाद लोगों को लगना चाहिए हाँ, ये बंदा आईआईटी से है, और या फिर कॉलेज कंप्लीट करके आया, बीटेक ग्रेजुएट है। उसका पर्सपेक्टिव, जिस पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें देख रहा है, थोड़ा ऊपर से देख रहा है चीज़ें, मतलब थोड़ा ज़्यादा पता है इसको लोगों से। तो इसलिए या तुम एक्सप्लोर करो, हसल करो कॉलेज में, एफर्ट और सब चीज़ों में एफर्ट डालो, सब नई चीज़ें ट्राई करो, एंड या यू विल डू ग्रेट। डेफिनेटली, एंड सिंस यू एक्सप्लोर्ड अ लॉट, तो ये आपके माइंड में कब आया कि कि नॉन कोर का जो कल्चर है यू बिल्ड इन आईआईटी रोपड़,
तो उसकी कैसे शुरुआत हुई? थिंक मेरे सीनियर्स से भी थोड़ा इंस्पायर हुआ था मैं। मेरे सीनियर्स नॉन कोर का कल्चर शुरू ही कर रहे थे बिल्ड करना। तो फॉर एग्जांपल वन नोटेबल मेंशन इज एहसास भैया। वो ही वाज 2 years सीनियर टू मी। तो वो शुरू कर रहे थे। मेरे को लगा कि कुछ इंटरेस्टिंग, तो उन्होंने कुछ क्लासेस ली थी हमारी, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और फाइनेंस में भी इंटरेस्ट आ रहा था। डेटा साइड पे काफ़ी रीड कर रहा था मैं। तो ये सब चीज़ें थी जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया। आई थिंक थोड़ा स्टार्टिंग से ही था कि हाँ, जैसे मैंने कहा कि मुझे नॉन कोर साइड में बिकॉज ऑफ अ नंबर ऑफ रीजंस मेरे को नॉन कोर साइड पे ज़्यादा इंटरेस्ट था एज कम्पेयर टू कोर एंड एसडी। तो फिर बस वही था कि वही मोटिवेशन थी। और फिर थोड़ा थोड़ा जैसे आगे बढ़ते गए लोग मेरे ऊपर रिलाई करने लगे कि हाँ, अगर हमें नॉन कोर का पढ़ना है तो अश्विन से पूछते हैं। तो फिर मुझे एक थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगा कि हाँ, और कोई नहीं कर रहा है तो शायद मुझे ही करना पड़ेगा। तो थोड़ा एक एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मुझे थोड़ी चीज़ें बिल्ड करनी है, डॉक्यूमेंट करना है अच्छे से ताकि बाकियों को हेल्प हो। ये चीज़ सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी मैंने। और फिर उसके बाद आई नेवर लुक बैक। फिर तो आई अच्छा रिमेम्बर रहा। जब मैं भी फर्स्ट ईयर में आई थी ना, तो एवरीवन वाज लाइक इफ यू हैव टू नो अबाउट नॉन कोर रीच आउट टू अश्विन भैया। सो यही सभी का माइंडसेट था। एंड आई रिमेम्बर आपने और कुछ सीनियर्स ने हर सेशन भी लिया था रिगार्डिंग नॉन कोर। एंड आपका एक पॉडकास्ट भी है, इनसाइड शो। इनसाइड शो, इनसाइड शो। राइट? इनसाइड यस। शो, उसमें भी यू शेयर्ड अ लॉट। एंड या, तो इसी के चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि वी आर नॉट एबल टू मैनेज आवर कॉलेज स्टडीज अलोंग विद द साइड हसल। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि कैसे हमें मैनेज करना चाहिए? क्योंकि हमारा पूरा दिन जो है इट इज़ गोइंग इनटू कॉलेज एकेडमिक्स जो रहता है, क्लासेस एंड ऑल। तो like how we can manage it out? तो फील्ड पे भी डिपेंड करता है कौन सी फील्ड में तुम आगे, कौन सी फील्ड को परस्यू करना चाहते हो। अगर नॉन कोर ही कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइड हसल कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए। कुछ ना कुछ अलग से तुम बिल्ड करोगे, तुम्हें ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिलेगा। दैट इज़ द बैकग्राउंड। कमिंग टू योर क्वेश्चन, आई थिंक टाइम मैनेजमेंट तो सबसे बड़ी स्किल है जो कॉलेज तुम्हें सिखाता है। अगर फर्स्ट ईयर से ही तुम थोड़ा मतलब फ्रेंड्स के साथ टाइम तो ऑब्वियसली लगाना भी चाहिए, बट थोड़ा सा मैनेज प्लान होना चाहिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें रैंडम होंगी, जितना केओस होगा, अनप्लान्ड चीज़ें आएंगी तुम्हारे डेली शेड्यूल में, उतना तुम्हें नुकसान होगा। टू मैनेज योर साइड हसल एंड स्टडीज इफेक्टिवली, आई थिंक तुम्हें थोड़ा सा प्लान्ड रखना पड़ेगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना पड़ेगा। कि अगर तुम 12 बजे 12 से 1 रात को लेट से एक पर्टिकुलर असाइनमेंट पे काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ एकदम रैंडमली कोई प्लान बन गया और कुछ दोस्तों के साथ घूमने चले गए, सब ऐसे रैंडम चीज़ें हो गई। तो जैसे मेरे केस में फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स एक थोड़ी ठीक चीज़ ये रही कि कुछ रैंडम चीज़ें कम आती थी। प्लान्ड होता था, थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज था। इसलिए लोगों, मतलब इसलिए मेरे दोस्त मुझे कहते भी थे कि ऑर्गेनाइज रखता है चीज़ें वो। बट उससे बहुत फ़ायदा होता था, मुझे हमेशा बहुत फ़ायदा रहा है। तो पढ़ाई में भी मैंने सफ़र नहीं किया, और साथ में क्लब्स भी मैनेज हो पा रहे थे। कभी ऐसे मतलब बहुत प्रॉब्लम नहीं आई, स्पेशली फर्स्ट 2 years में। Okay, is it because of फ्रेंड सर्कल का भी सपोर्ट रहता है? यू फील कि लाइक जिस सराउंडिंग एनवायरनमेंट में आप रहते हो, लाइक देयर आर लॉट ऑफ कॉलेज में जब आप आते हो तो यू माइट बी डूइंग एन साइड हसल आप करो, मे बी आप कोई असाइनमेंट करो एज यू मेंशन, पर बीच में कोई एक दोस्त आ जाता है कि नहीं वी विल डू पार्टी एंड ऑल, क्योंकि कॉलेज में इट्स लाइक नॉर्मल थिंग, राइट, कि पार्टीज करेंगे या बर्थडे है किसी का। आई थिंक द आर्ट ऑफ सेइंग नो इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू थिंक कि तुम्हारा साइड हसल इज मच मोर इम्पॉर्टेंट देन जो अभी, अगर कोई स्पेसिफिकली अगर कोई आ जाता है पर्सन और ही इज सेइंग कि लेट्स गो टू पार्टी, तो बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह से लॉट ऑफ टाइम फ्रेंडशिप्स भी खराब हो जाती है। बट आई फील अगर आपका फ्रेंड सर्कल इस टाइप का है जिनका माइंडसेट इज कि यू हैव
some vision in your life, so I feel it becomes much more easier. So what's your take on नहीं this? आदिति, इसका सिंपल सा हैक बताता हूँ। अगर स्टार्टिंग से ही तुम थोड़ा अपने आप को इस तरह से ऑर्गेनाइज रखोगे, स्टार्टिंग से ही अपने शेड्यूल से ऑफ नहीं जाओगे काफी रेगुलरली, तो स्टार्टिंग में तो फ्रेंड्स होते नहीं है कॉलेज में, राइट? तो उन लोगों को स्टार्टिंग से ही पता होगा कि हाँ, इस बंदे को इस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अगर तुम्हारा तो फिर वो तुम्हें पार्टीज वगैरह में भी उसी हिसाब से बुलाएंगे, मतलब तो रैंडम ऐसे रैंडम चीजें नहीं आएंगी तुम्हारे शेड्यूल में। तो जैसे Yeah. जैसे तुम 3-4 महीने कॉलेज में तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, लेट्स से 3-4 महीने 2-3 महीने बाद तुम्हारे फ्रेंड्स भी बन गए, लेकिन तुम्हारा शेड्यूल मेंटेन्ड है, फ्रेंड्स को पता है कि हाँ, इस टाइम पे नहीं, इसको इस टाइम पे ही बुलाना चाहिए, मतलब थोड़ा इसको ये काम कर रहा है तो उसको करने दो, मतलब सबको पता लग जाता है, फ्रेंड्स बिकम सपोर्टिव। तो अगर तुम स्टार्टिंग से ही उस टाइप का रखोगे तो फ्रेंड्स को पता रहेगा शुरू से ही, तो वो मतलब अलग से नहीं बुलाएंगे। एंड ये चीजें करनी भी चाहिए, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि फ्रेंड्स के साथ बाहर मत जाओ, बस ये ध्यान रखो कि कई बार, क्योंकि ये चीजें 4 साल होनी है, चलती रहेंगी फ्रेंड्स के साथ जाना वगैरह, लेकिन कई बार अगर तुम साइड हसल पे रियली फोकस्ड डीप वर्क करना चाहते हो, स्टार्टअप पे काम करना चाहते हो, या फिर कोई भी क्लब बढ़ाना इम्प्रूव करना चाहते हो, कल्चर बनाना चाहते हो, नॉन कोर का कल्चर बनाना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तुम्हें थोड़ा सा फोकस्ड एफर्ट डालना पड़ेगा उस साइड पे। ऐसा नहीं है कि रैंडम चीजें किसी भी टाइम आके तुम्हें डिस्टर्ब करके चले गई, तो उससे काफी नुकसान होगा। Right. To the next part, that is, आपने कैट का एग्जाम दिया था एंड यू सिक्योर 99.47%। सो वो कैसे पॉसिबल हुआ, लाइक कैसे प्रिपेयर किया? मैंने रिसेंटली जब ये पॉडकास्ट शूट करना था उससे पहले मैंने एक कॉलेज में मेल सर्कुलेट किया था रिगार्डिंग वट एवर क्वेश्चन यू वॉन्ट टू आस्क। सो उसमें से एक ये क्वेश्चन था कि टेल मी प्लीज रिसोर्सेज हाउ टू स्कोर दिस मच, बिकॉज दे हैव चेक्ड योर लिंक्डइन एंड वहाँ पे दे सॉ कि इतना अच्छा स्कोर है। तो उसकी प्रिपरेशन टिप्स पीपल वांट टू नो। इतना सीजीपीए इट्स इम्पोर्टेंट फॉर लाइक हायर स्टडीज, सेफ साइड पे? नहीं, आई थिंक सेफ रहने के लिए 7.5 प्लस तो रखो। आई आंसर योर लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट, है ना? तो सेफ साइड पे रहने के लिए 7.5 प्लस तो रखो। कुछ कॉलेजेस, रेयर कोई कॉलेज होंगे जहाँ 8 प्लस रिक्वायर्ड होगा, बट मोस्टली 7.5 प्लस रखना ही चाहिए, नॉट ओनली फॉर हायर स्टडीज, इवन फॉर प्लेसमेंट्स वगैरह। अगर बाई चांस तुम्हारा प्लान चेंज होता है, प्लेसमेंट्स में बैठना है, तो भी 7.5 प्लस ऑलवेज हेल्प्स। सेकेंड इज कमिंग टू प्रेप, कैट प्रेप। तो कैट प्रेप में ना एक चीज बहुत ज्यादा है कि बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है इंटरनेट पे, तो वो सब छोड़ के तुम्हें बस एक पे फोकस करना है। तो जैसे मेरे केस में मैंने सोच लिया था कि टाइम का, देयर इज एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड टाइम, उस दे आर सो दे हैव वेरी गुड कैट टीचर्स, उनके साथ मैंने इनरोल किया था और उनकी क्लासेस लगाई थी, और टेस्ट दिए थे, बस और कहीं से कुछ भी नहीं किया था। इंग्लिश के लिए थोड़ी बुक्स वगैरह पढ़ी थी, आर्टिकल्स पढ़ता था मैं द इकोनॉमिस्ट के, द इकोनॉमिस्ट एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स समटाइम्स, बट मोस्टली मैंने द इकोनॉमिस्ट की सब्सक्रिप्शन खरीदी थी, वो आर्टिकल्स में रेगुलर पढ़ता था, एवरी डे में भी 3 to 4 आर्टिकल्स। मतलब बस वो कंसिस्टेंसी रखता था, नंबर डजंट मैटर, कंसिस्टेंसी मैटर्स देयर। और जो मैंने इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करी थी, दैट वाज टाइम। तो मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट से तुम प्रिपरेशन करो, बट मेक श्योर कि अच्छे से सारी क्लासेस लगा रहे हो, और मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट सारे दे रहे हो, कोई मिस ना करो, रेगुलरली मॉक टेस्ट दो, एंड इवन मोर इम्पोर्टेंट इज टू एनालाइज द टेस्ट आफ्टर या गिविंग इट। तो राइट। वहां पर वो चीज़ है। मेरा ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं था एमबीए का, मतलब इंडिया से एमबीए का स्टार्टिंग में, तो मैंने उसको ज़्यादा परस्यू नहीं, मतलब उसके बाद मैंने इंटरव्यूज वगैरह नहीं दिए थे आफ्टर कैट। बट तुम करना, मैंने मतलब बीच में 2-3 महीने जी मैट का पढ़ने लग गया था मैं, तो दैट वाज देयर। बट तुम्हारे केस में तुम बिल्कुल क्रैक कर सकते हो विद अ वेरी गुड स्कोर, अगर तुम 7-8 महीने कंसिस्टेंटली एक इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो। तो अगर तुम ऑनलाइन भी कर रहे हो दैट इज ऑल्सो फाइन, बस मैं कह रहा हूँ कि एक रिसोर्स को रिगरसली कंसिस्टेंटली फॉलो करो फॉर 7 to 8 months एंड गिव मॉक्स रेगुलरली। आई थिंक अगर ये सब कर रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ, इसमें एक थोड़ी ये प्रॉब्लम आती है कई बार कि इंग्लिश वीक है, तो उसके लिए
जैसे मैं कर रहा था, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ो। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। तो आपका लाइक ऑनलाइन था या फिर ऑफलाइन प्रिपरेशन था आपका? मैंने ऑफलाइन प्रिपरेशन की थी टाइम से, बिकॉज उस टाइम कोविड चल रहा था, कॉलेज तो ऑनलाइन ही था। तो ओके। मैं चंडीगढ़ में ही था, चंडीगढ़ से टाइम की ऑफलाइन क्लासेस ली थी मैंने। बट फिर उस टाइम क्या हुआ था कि मैंने आई थिंक मार्च के राउंड शुरू करी थी क्लासेस, और मई में सेकेंड वेव आ गई थी कोविड की। तो फिर तब ऑनलाइन हो गई 3-4 महीने क्लासेस, और उसके बाद आई थिंक अगस्त सितंबर से फिर ऑफलाइन हुई थी क्लासेस थोड़े से टाइम के लिए। नवंबर में तो कैट ही था, थोड़ा सा ऊपर नीचे था, ऑनलाइन ऑफलाइन शिफ्ट होता रहा। बट ऑनलाइन भी जब क्लासेस होती थी तो मैं अटेंड करता था, ऑफलाइन तो मैं अटेंड करता ही था, वीकेंड क्लासेस थी। तो मतलब ओके। वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन, अगर तुम अच्छे से कर रहे हो। ऑनलाइन में कई बार वो डिसिप्लिन नहीं आता है, तो राइट। डिपेंड्स ऑन यू। अगर तुम कर पा रहे हो ऑनलाइन में, डिसिप्लिन ला पा रहे हो, रेगुलरली अटेंड कर पा रहे हो, तो भी सही है। इनफैक्ट मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बिना क्लासेस के भी सिर्फ मॉक से ही कर लेते हैं। आईआईटी, हमारे आईआईटी से ही पुराने एलम्स वगैरह ने किया है ऐसे। तो वो भी पॉसिबल है, मतलब तुम बस अच्छे से मॉक टेस्ट दो, उनको अच्छे से एनालाइज करो, तो आई थिंक हो जाना चाहिए। ऑनलाइन में थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यू नो ऑफलाइन अगर आप जा रहे हो तो यू नीड टू, यू हैव दिस थिंग कि अब जा रहे हो तो पढ़ना ही पड़ेगा, राइट? एंड इट्स बिल्कुल इम्पोर्टेंट कि आप ऑनलाइन अगर ले रहे हो तो यू नीड टू बी लिटिल स्ट्रिक्ट ऑन योर सेल्फ कि इस टाइम पे आई हैव टू डू दिस, बिकॉज उसमें कम्प्लीटली हमारे ऊपर है कि हम उस चीज को करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। ऑप्शन आ जाता है ना, राइट, हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को था कि इजी, मतलब कोविड में बहुत टाइम है, घर पे ही बैठे हैं, तो व्हाई नॉट गिव कैट अ शॉट। तो ये था दिमाग में, तो मैंने कहा कि करना ही चाहिए। फिर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो वो तो सेकेंडरी चीज थी। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट वाज कि करना है तो फिर डिसिप्लिन तो लाना ही पड़ेगा वो चीज। राइट। सो जैसे आपने अभी रिसेंटली मेंशन किया कि आपका जो रिज्यूमे था तो उसमें लाइक थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता था आपको और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, बिकॉज ऑफ द इंटर्नशिप्स यू डिड, राइट? सो एनी स्पेसिफिक रिज्यूमे टिप्स एंड ट्रिक्स यू वांट टू शेयर विद स्टूडेंट्स? रेज्यूमे के लिए आई थिंक थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार लोग करते हैं कि मैंने बस ऐसे मेंशन कर देते हैं मैंने ये किया ये किया। बहुत सारे काम करते हैं हम इंटर्नशिप में या फिर कॉलेज में किसी क्लब में, बट थोड़ा सा नंबर्स वगैरह अगर इम्पैक्ट शो करो कि हाँ इससे क्या बेनिफिट हुआ, तो ज़्यादा फायदा रहेगा। और दूसरी चीज़, जो नॉर्मल तुम्हारे कोर्सेज वगैरह हैं वो तो सभी लोग करते हैं, तो उसको इंटर्नशिप पे मेंशन मत। जैसे तुम्हारे कॉलेज कोर्सेज हैं, अगर तुमने कुछ हटके किया है, थोड़ा एक्स्ट्रा, यू टुक दैट एक्स्ट्रा स्टेप, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डाला है, तो वो सब मेंशन करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सारे बैचमेट्स ने वो कोर्सेज करे होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें मेंशन करो जो थोड़ा डिफरेंशिएट करती हैं तुम्हें। दो चीज़ें हो गई, एक तो इम्पैक्ट हो गया और एक ये थोड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। तीसरी चीज़ है कि अपनी पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर करो और डिफाइन करो कि किस फील्ड में जाना है। तो लेट्स से अगर एसडी में जाना है तो बहुत सारे इंटर्नशिप्स करने का इतना पॉइंट नहीं होगा। इट विल बी बेटर कि तुम मतलब कोडिंग की प्रैक्टिस ही करो ज़्यादा, राइट? क्योंकि कोडिंग टेस्ट वगैरह निकालने हैं। उस तरह से यू शुड बी अ बिट क्लियर कि किस डायरेक्शन में जाना है, उसके अकॉर्डिंग फिर रेज्यूमे बनेगी। थोड़ा सा अलग होगा रेज्यूमे, फॉर ईच फील्ड देयर बी अ डिफरेंट, देयर बी डिफरेंट रेज्यूमे फॉर्मेट्स, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ओके, श्योर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने इतने सारे जब इंटर्नशिप्स की तो जो हमें समर ब्रेक्स आते हैं या विंटर ब्रेक्स आती है तो उनका प्रॉपर यूटिलाइज हम कैसे करें? तो आपने कैसे अपने टाइम पे किया, तो प्लीज शेयर दैट। हाँ नहीं, आई थिंक मेरे को शुरू से ही था कि छुट्टियों को बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ करना है। तो मैंने फर्स्ट ईयर के बाद भी, जैसे जब मेरे सारे फ्रेंड्स या तो सी एस गो वगैरह खेल रहे होते थे या फिर नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम वीडियो, वो सब देख रहे होते थे, शोज टीवी सीरीज वगैरह, तब मैं इंटर्नशिप कर रहा होता था। तो कई बार मुझे लगता भी था कि मैं क्यों इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, मतलब सब लोग तो चिल कर रहे हैं आराम से,
टीवी मूवीज देख रहे हैं। लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यही जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे मेरे और उनके बीच में काफी डिफरेंस हो गया। मतलब मेरे को ऐसा नहीं था कि मतलब प्लेसमेंट की तैयारी करनी पड़ रही है, अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागना पड़ रहा है। ऐसा होता था कि अपॉर्चुनिटीज आती थी मेरे पास और काफी बार मुझे मना करना पड़ता था। जैसे बड़े अच्छे कॉलेज, बड़े अच्छे अपॉर्चुनिटीज, प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स मिली मुझे थर्ड ईयर में। जैसे सिलिकॉन वैली कंपनी थी ओमडेना, उसका एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला। उसके बाद पहला प्रोजेक्ट किया मैंने, फिर दूसरा प्रोजेक्ट मुझे मिला, लेकिन उसको मुझे डिक्लाइन करना पड़ा, जबकि स्टाइपेंड वगैरह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी कंपनीज के साथ काम करने को मिल रहा था उस प्रोजेक्ट में। तो मतलब स्टार्टिंग में वो छुट्टियों को अगर सही से यूटिलाइज किया हो तुमने, तो मतलब काफी फर्क पड़ सकता है। मेरे केस में तो बहुत फर्क पड़ा, और मुझे वो जो रिग्रेट था शुरू में कि आई एम नॉट एंजॉइंग माई हॉलीडेज, वो वाला रिग्रेट फिर बाद में दूर हो गया, क्योंकि थर्ड फोर्थ ईयर में आते आते इंटर्नशिप्स प्लेसमेंट्स वाज नॉट अ वेरी, मतलब बहुत बड़ा बर्डन नहीं था मेरे लिए। तो छुट्टियों को तुम कर सकते हो मतलब सही से मतलब, पर हाँ ऐसा नहीं है कि दो दो तीन तीन इंटर्नशिप्स करनी पड़ रही हैं छुट्टियों में। एक इंटर्नशिप करो अच्छे से, छुट्टियां भी, फैमिली के साथ भी टाइम लगाओ, सब कुछ करो। बट हाँ मतलब बिल्कुल वेस्ट करने से बेटर है तुम्हें, अगर तुम देख रहे हो कि नेटफ्लिक्स पे टाइम जा रहा है या फिर मूवीज वगैरह में बहुत टाइम जा रहा है, तो कुछ गलत कर रहे हो तुम। मतलब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है और उसको सही से यूटिलाइज करो। A lot of time people say कि कॉलेज लाइफ में हमारे पास टाइम नहीं होता, हमें टाइम नहीं मिलता। तो टाइम आई गेस निकालना पड़ता है अगर आपको एक्चुअल में कुछ सीखना है, राइट? ऐसे नहीं होगा कि टाइम तो होता है बट वो टाइम कहीं और जा रहा होता है। वी नीड टू फिगर इट आउट कि वो कहाँ जा रहा है। तो ज़्यादा बिल्कुल, इम्पोर्टेंट वो इट्स अ होता है। गेम ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। तुम प्रायोरिटाइज करो। अगर तुम पूरे टाइम ही दोस्तों को प्रायोरिटाइज करोगे ओवर लर्निंग, या फिर ओवर योर साइड हसल, ओवर योर स्टार्टअप, ओवर मे बी डूइंग सम असाइनमेंट फॉर योर क्लब, तो फिर नुकसान होगा। मतलब तुम्हें हर जगह पे थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपनी लर्निंग को, पर्सनल ग्रोथ को। और ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट से एक महीना पहले बैठ के हो जाएगी प्लेसमेंट क्रैक, या 2 महीना पहले बैठ के। मतलब ऑब्वियसली केसेस होते हैं एक्सेप्शनल वैसे भी, लेकिन टिपिकली बेस्ट तरीका ये है कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो। अगर तुम लेट्स से प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहो आगे। सेकेंड ईयर के बाद एक इंटर्न कर ली, या फिर कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया। थर्ड ईयर के बाद एक प्रॉपर इंटर्नशिप कर ली प्रोडक्ट में। फिर फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट का जब टाइम आया, तुम्हें ऑलरेडी काफी कुछ पता है, तुम्हें बस कॉन्सेप्ट्स टच वो ब्रश अप करने हैं, और मॉक इंटरव्यूज करने हैं, और इंटरव्यूज देने हैं फाइनली जाके। मतलब इट्स अ प्रोग्रेशन, इट्स अ लर्निंग कर्व। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें एकदम से ही सब कुछ आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग से ही जितनी जल्दी शुरू करोगे तुम्हें फायदा होगा। एंड अ लॉट ऑफ टाइम वी से कि हम आज स्टार्ट करेंगे, फिर कल पे आ जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट एनी टाइम। अगर तुम्हें लगता है कि आज स्टार्ट करना है तो आज से थोड़ा सा कर दो स्टार्ट, rather देन सेइंग कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा। नहीं, वैलिड पॉइंट है, लेकिन अदिति ये दोबारा होगा नहीं अगर तुमने अच्छे से एक्सप्लोर की हैं चीजें। तो अगर तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, आइडेंटिफाई किया है तुम्हारा किस साइड इंटरेस्ट है, तुम्हें किस में मजा आ रहा है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन की तो बात ही नहीं आएगी ना। मतलब तुम्हें मजा जिस चीज में आएगा इंटरेस्ट आ उसमें। रहा है, हाँ तो मजा ही आएगा। तुम्हें लगेगा, अगर जैसे मेरे को प्रोडक्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दिया। मैंने कहा कि इसमें तो मजा आ रहा है, करते हैं, क्यों डिले करना। आज अगर ये कोर्स आज नहीं करना, या फिर ये इंटर्नशिप के लिए अप्लाई अभी नहीं करना, तो फिर कब करना है। मतलब मजा तो आ ही रहा है, राइट। इंटर्नशिप में भी मजा आएगा, या फिर कोई भी असाइनमेंट कर रहे हैं तो मजा आएगा अगर तो तुम करोगे। जैसे कंपनीज मुझे असाइनमेंट्स भेजते थे कई बार फॉर देयर इंटरव्यू प्रोसेस, तो असाइनमेंट पढ़ के मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी, मैं सॉल्व कर देता था, जल्दी भेज देता था करके। या तो ये भी हाँ। हुआ है। सो मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आप काम कर रहे हो और वो आपके इंटरेस्ट से है तो उसमें प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता है। वेयर एज अगर हम अपनी कॉलेज के असाइनमेंट करते हैं तो जब तक 12 नहीं बजते तब तक वो सबमिट नहीं होता है। तो वो या बिल्कुल, वो मेरा भी वही हाल था, तो दैट इज देयर। okay, there is a student जिसे नॉन कोर में जाना है, बट a lot of people are not able to communicate. Like communication skill is something which needs to be learned, and college is it's a great place to learn, I feel.
आई रिमेम्बर जब आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो मैं मेस में आई यूज्ड टू मीट डिफरेंट पीपल एंड अपने आप से खुद का इंट्रो देना एंड सामने वाले का इंटरेस्ट नो करना कि किस जगह पे दे आर वर्किंग। तो मुझे वो स्टिल अभी भी काम आता है। आई फील मे बी इट्स नॉट कि ये इम्पोर्टेंट था, बट अगर वो चीज़ की तो मुझे ऐसा लगता है उसका एक इम्पैक्ट रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल में मुझे हेल्प होती है। तो डू यू थिंक कि अगर कोई नॉन कोर में जा रहा है तो व्हाट आर दोज स्किल्स जो कि लाइक सॉफ्ट स्किल्स हो सकती हैं वो, कि वी शुड वर्क ऑन? राइट। नहीं, आई थिंक कम्युनिकेशन सबसे ज़रूरी है, नो डाउट। और कॉलेज में सीनियर्स से बात करना, दोस्तों से बात करना, ऑल दैट हेल्प्स। क्लब्स बहुत हेल्प करते हैं अगर तुम्हें डेवलप करनी है कम्युनिकेशन, तो डिबेटिंग, एमयूएन, इन सब क्लब्स में जाओ। रीडिंग, मैंने देखा बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को रीडिंग से, बुक्स पढ़ो। तीसरी चीज़ जो शायद इतनी इंट्यूटिव ना हो वो है इंग्लिश मूवीज़ देखो। तुम हिंदी मूवीज़ देखना ही बंद कर दो। मतलब एक मेरा रूममेट था, उसने, वो राजस्थान से था, उसकी इंग्लिश स्टार्टिंग में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट वो मूवीज़ देखता था तो इंग्लिश में ही देखता था। आई थिंक थोड़ी बहुत रीडिंग भी करता था, तो मतलब इंग्लिश इंप्रूव हो गई थी काफ़ी। मतलब ये चीज़ें, दीज आर कम्युनिकेशन, दीज आर ऑन द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सेकेंड इज टीम बिल्डिंग, टीम लीडरशिप वाला पार्ट, टीम मैनेजमेंट, वो सब चीज़ें तुम्हें प्रोजेक्ट से आएंगी। तो जैसे तुम्हारे बहुत सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं कॉलेज में, सब में एक्टिव रहो। मतलब तुम्हें लीड करना है प्रोजेक्ट। ये सोचो कि प्रोजेक्ट को तुमने डायरेक्शन देनी है। अगर तुम इस माइंडसेट से चलोगे तो फिर तुम पक्का बहुत सीखोगे। अगर लोग सोचेंगे कि नहीं कोई और बोलेगा हम करेंगे, तो उतना सीखने को नहीं मिलेगा तुम्हें। जो वो काम देंगे वही तुम करोगे। लाइक जो भी एक बंदा, हमेशा कोई एक बंदा होगा ग्रुप में हमेशा, जो लीडरशिप, थोड़ी इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ रहा है और थोड़ा सा हेल्प कर रहा है लोगों को उनका बेस्ट पोटेंशियल रियलाइज कराने में, है ना। तो वो बंदा बनने की कोशिश करो। टीम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है नॉन कोर में भी। तो चाहे तुम प्रोडक्ट में जाओ, कंसल्टिंग, डेटा, कहीं ना कहीं तुम्हें इंटरेक्शन करनी होगी टीम से। तो तुम्हें जो प्रोजेक्ट मिलेगा, अब मैं ये बता रहा हूँ कि रियल लाइफ में कैसे ट्रांसलेट होता है ये। तो जब तुम्हें प्रोजेक्ट मिलेगा तुम्हारी कंपनी में, तब तुम्हें उस प्रोजेक्ट की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। वो तभी होगा अगर तुमने कॉलेज में टीम, मतलब अपनी टीम को थोड़ा कभी लीड किया होगा या फिर डायरेक्शन दी होगी। तुम्हारा प्रोजेक्ट है वो, तुम्हारी टीम का प्रोजेक्ट है, तुम्हें उसकी ओनरशिप लेके उसको डायरेक्शन देनी है। थोड़ा सा तुम्हें वो एफर्ट डालना पड़ेगा। तो आई थिंक कम्युनिकेशन, टीम मैनेजमेंट, टीम मतलब लीडरशिप, यही 3-4 स्किल्स हैं जो ज़्यादा काम आएंगी। मेरे लिए आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स में यू डिफाइंड एंड एक्सप्लेन की। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट राउंड, दैट इज रैपिड फायर राउंड। सो उसमें सर आपको बहुत जल्दी आंसर्स करने होंगे, ठीक है? सो इट्स गोइंग टू बी फन एंड या लेट्स स्टार्ट। सो आप क्लासेस अटेंड करते थे या फिर फ्रेंड्स से प्रॉक्सी लगवाते थे? मैं थर्ड ईयर तक अटेंड करता था। फोर्थ ईयर के लास्ट सेम में जब हम कॉलेज आए थे तब थोड़ी कम अटेंड करता था। विदाउट टेलिंग योर पेरेंट्स आपने कभी ट्रिप मारी है? हाँ, एक ट्रिप मारी थी लास्ट सेम में। और वहां जाके जब लगा कि बहुत, तो वहां कुफरी में हम फंस गए थे, तो लगा कि बचने का कोई चांस नहीं है, तब मैसेज कर दिया, तब कॉल कर दिया था कि कुफरी आया वो। ओके, दैट्स रियली फन। ओके, डे स्कॉलर या फिर हॉस्टलर? हॉस्टलर, मतलब बीटेक के तो आई थिंक हॉस्टलर ही कंपलसरी हॉस्टल है। तो एनी डे आई वुड प्रेफर हॉस्टल। मतलब मेरा घर चंडीगढ़ ही था, रोपड़ से चंडीगढ़ इज हार्डली 50 मिनट्स। तो बट हॉस्टल एनी डे, एनी डे। मैं चंडीगढ़ जाना प्रेफर नहीं करता था कभी। Okay, any funny incident in hostel that you would like to share? हॉस्टल में काफी सारे थे। मतलब आई थिंक फाइनल ईयर में बहुत फनी इंसिडेंट्स रहे हैं। हम जीपीएल करते होते थे, उसके बहुत वेरिएंट्स रहे हैं। मतलब एक बार क्या हुआ था, जब हम ट्रांजिट कैंपस में थे फर्स्ट ईयर में, तो मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, उसके लिए 3-4 केक आए थे, लेकिन हमें खाने को एक भी नहीं मिला, क्योंकि सब लोग उसके पीछे, कोई ना कोई बंदा उसके पीछे केक लेके भाग रहा था। तो मुझे याद है कि मर्क्यूरी हॉस्टल होता था,
तो वहां पर मैं 1-2 घंटे उसके पीछे केक लेके भागा था, बस पूरा पूरा केक लेके भाग रहा हूँ। और कई फोटोज है मेरे पास अपने फ्रेंड्स की सोते हुए और पता नहीं क्या क्या करते हुए, तो वो सारी फोटोज अब रखी हुई है, हम बर्थडे पे पोस्ट करते हैं। तो बर्थडे एक काफी मेमोरेबल इवेंट होता था कॉलेज में। राइट, डेफिनेटली। ओके, सो प्रोफेसर या फिर ग्रुप स्टडी विद फ्रेंड्स? प्रोफेसर। प्रोफेसर, ओके। मेस फूड या फिर कैफेटेरिया का फूड? मेस। मेस मैं फूड। तो बिग बिग फैन ऑफ, नॉट अ बिग फैन बट मेस का वो था, मैं इंकरेज करता था लोगों को कि मेस में खाओ। और ब्रेकफास्ट भी काफी रेगुलरली करता था मैं, Oh, विच इज great, एन great. अचीवमेंट। मतलब मैं बहुत Literally, रेगुलर ब्रेकफास्ट मिस नहीं करता था मैं। for BTech, it's really a great achievement because sabhi mostly, did skip breakfast. So yeah. So a morning person या फिर night person in your college days? नाइट। नाइट मैं 2 बजे के अराउंड ही सोता था। Okay, and उठते कितने बजे थे आप? बस क्लास से 5-10 मिनट पहले। क्लास अगर 12 बजे है तो 11:50 पे उठेंगे, क्लास अगर 8 बजे है तो 7:50 पे उठेंगे। Oh, okay, any hangout places on campus of IIT Ropar? स्पाइरल के नीचे रात को अंधेरा होता है, थोड़ी बहुत लाइट्स होती हैं, वहां पे बैठ के बातें करना, आई थिंक दैट वाज ग्रेट। और दूसरी चीज फुटबॉल ग्राउंड, Yeah, right, दैट sports वाज आल्सो। complex. यस। Okay, how would you describe your friend circle if you have to describe in 3 words? फ्रेंड सर्कल, आई थिंक एक तो मेरे फ्रेंड सर्कल में पंजाबीज बहुत थे, दैट इज वन। सेकंड इज फैट, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे मोटे हैं। थर्ड वर्ड वुड बी, क्योंकि बहुत खाते थे, सबको खाने पीने का बहुत शौक था। एंड Okay. थर्ड वुड बी, आई थिंक स्टूडियस, काफी पढ़ते थे मेरे सारे दोस्त। Thank you so much. Having you was really great in this podcast. थैंक्स अदिति, थैंक्स अ लॉट फॉर होस्टिंग मी। यू आर डूइंग अ वेरी नाइस जॉब। एंड ये मैं करना चाहता था कॉलेज में, बट आई थिंक मैं नहीं कर पाया। आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ कोई जूनियर कर रहा है ये, तो बहुत हेल्प होगी इससे स्टूडेंट्स को। एंड आई एम ग्लैड दैट आई कैन बिकम अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। यस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आप अभी तक इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, डेफिनेटली आपने काफ़ी सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट से सीखी होंगी। प्लीज़ लेट मी नो योर लर्निंग्स इन द कमेंट सेक्शन। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए हैं जो सर ने मेंशन किए पॉडकास्ट में, या जो कोर्सेज उन्होंने परचेज़ किए थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम में। लिंक्डइन प्रोफाइल भी सर की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक्डइन में सर पोस्ट डालते हैं विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो नॉन कोर के लिए दे आर एमिंग, सो वो भी चेकआउट कर सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।